हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया ना? बहुत अच्छी बात। आज हमारे और आपके मिलने की वजह रेजोनेंस है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी के नाम से फेमस है। और उस टॉपिक में एक सब टॉपिक है रेजोनेंस, जिसे आप हिंदी में अनुनाद कहते हैं। अनुनाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? आपने अगर पढ़ा हो तो इसके इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। इसे जानना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले को। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सब कुछ का मतलब सबसे पहले जानेंगे रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्यों होता है। रेजोनेंस और कंजुगेशन नाम सुना ही होगा। रेजोनेंस और कंजुगेशन में क्या सिमिलरिटी है, कंजुगेशन और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है, क्या रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन का होना जरूरी है या इसका उल्टा। रेजोनेंस को हम लोग केमिस्ट्री में कहां कहां यूज कर सकते हैं, मतलब क्या इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम लोग। एसिड की एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, बेस की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, और कार्बोकैटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी भी कंपेयर करेंगे। हर जगह इसका यूज जहां भी हो सकता है वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। जो भी आप इसके बारे में पढ़े होंगे अब तक, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको बेहतर फील होगा और समझ तो आया, कंफर्म है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा आपको जो भी आप जानते हो इसके बारे में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इसके बारे में हम लोग। इसकी शुरुआत कैसे हुई रेजोनेंस की? देखिए, सबसे पहले तो आप इसको जानते होंगे। देखिए, हम एक कंपाउंड की शुरुआत करते हैं। जैसे आप सभी लोग इसको जानते हैं, ठीक है, बेंजीन है, 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड एक यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, अल्टरनेट पे एक डबल बॉन्ड यहाँ, देखिए ऐसे है ना। तो जरा इस पे डिस्कस करें आप लोग। अगर हम लोग इस सिंगल बॉन्ड को मान लेते हैं या किसी एक को, जिससे डबल बॉन्ड है, इसको मान लेते हैं एक्स एंगस्ट्राम मान लीजिए। ठीक है, एक्स एंगस्ट्राम यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, इस डबल बॉन्ड को। और जो सिंगल बॉन्ड है इसको मान लेते हैं वाई एंगस्ट्राम हम लोग, यहां से यहां तक को। समझना ध्यान से, हम बताने वाले हैं रेजोनेंस की जरूरत क्यों है, रेजोनेंस जानना जरूरी क्यों है, क्यों इसकी शुरुआत हुई। तो यहां देखिए, हमने इस डबल बॉन्ड की लेंथ को मान लिया एक्स, और सिंगल बॉन्ड की कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ को मान लिया वाई एंगस्ट्राम। अब देखिए, रूल के अकॉर्डिंग रियल में क्या होना चाहिए, एक्स और वाई में किसकी लेंथ अधिक होनी चाहिए, बताइए जरा। हाँ, अगर आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़े हो, हाइब्रिडाइजेशन या उसका एप्लीकेशन वगैरह, तो आपने पढ़ा है। देखिए ऐसे, कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है इसकी लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और इसकी लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। ए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, जानते भी होंगे आप लोग। ए होता है 1.54 पिकोमीटर, है ना। ए होता है 1.34 पिकोमीटर, और ये होता है 1.20 पिकोमीटर। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड की अधिक है सिंगल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। ऐसा होता है कि नहीं, बोलिए। अब इसकी वजह क्या, वैसे भी आप जानते ही हो कि सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या, रिलेशन होता है ना। तो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल। अगर बॉन्ड का मतलब रिलेशन है तो ट्रिपल का मतलब रिलेशन स्ट्रांग है। जहां रिलेशन स्ट्रांग वहां डिस्टेंस क्या रहे, कम। एटम्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी, और जहां एटम के बीच की डिस्टेंस कम वहां लेंथ, बॉन्ड लेंथ कम। सिंगल बॉन्ड इंडिकेट करता है इनके बीच का रिलेशन पुअर है, यानी एटम दूर दूर होंगे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है, डबल से डबल बड़ा है ट्रिपल से। ठीक है, तो इस लॉजिक के आधार पे, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप ये बोलना चाहिए कि जो यहाँ एक्स है वो छोटा होना चाहिए वाई से, बट गलत है, इट्स रॉन्ग, ये गलत आंसर है। देखिए यहाँ क्या है, ये क्या है कि आपका ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखिए यहाँ से सिंगल हो जा रहा है, ये डबल है, तो सिंगल को डबल से बड़ा होना चाहिए था, बट ये गलत है ना। इसी को देखते हुए ये सोचा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। रियल में पाया गया कि एक्स और वाई की जो लेंथ है एग्जैक्ट बराबर पाई जा रही है, ये सही है। तो एक्स और वाई की लेंथ का एग्जैक्ट बराबर हो जाना इंडिकेट करता है कि यहां पे कुछ हो रहा है, यानी कि जब दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है, डबल जो यहां पे है वो रोटेट कर रहा है, तो इस वजह से इसका एक और स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए ऐसे हम यहां पर दिखाते हैं आपको। देखिए इसका एक स्ट्रक्चर और आप दिखाने, जैसे ए है 6 मेंबर रिंग,
अगर यह ऐसा होता, फिर जब यह गलत पाया गया, डबल बॉन्ड की शुरुआत मान लो यहां से कर दिया कर एक बार, ऐसे डबल बॉन्ड यहां, फिर एक छोड़ के यहां आ जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर लेंथ इक्वल हो जा रही है, इसका मतलब कुछ ऐसा होता होगा कि जिसे हम लोग डबल समझ रहे थे वो सिंगल हो गया, और जिसे सिंगल समझ रहे थे वो क्या डबल हो गया। देखिए, इसी को प्रूव करने के लिए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट डेवलप किया गया, ऐसा माना गया, ऐसा सोचा गया कि ऐसा होता होगा। जिसे आप सिंगल समझ रहे थे वो रियल में क्या डबल हो गया, और जिसे डबल हो क्या है सिंगल हो गया, है ना। तो इस आधार पर देखिए, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड रोटेट कर रहा है। तो देखिए, जो जिसे आप y कह रहे थे सिंगल, y एंगस्ट्रॉम, और जिसे आप x कह रहे थे एंगस्ट्रॉम, देखिए अब क्या है, चेंज हो नहीं हो गया। इसका मतलब ये दोनों जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है वह फिक्स ना होकर इस पे रोटेट कर रही है। इस वजह से क्या हो गया, दोनों की लेंथ इक्वल हो जा रही है। तो इसको दोनों की लेंथ को इक्वल करने के लिए जो लॉजिक सोचा गया, जो कंसेप्ट सोचा गया, उसमें क्या एक ही कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर बन गए। और वे कौन से, लिविस स्ट्रक्चर। एक ही कंपाउंड के दो बन गए लिविस स्ट्रक्चर, है कि नहीं। जब एक ही कंपाउंड के बन गए दो लिविस स्ट्रक्चर, तो इसी इवेंट का नाम है रेजोनेंस। किसी भी कंपाउंड के अगर दो या दो से ज्यादा लिविस स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, और उनमें से कोई एक स्ट्रक्चर इसकी पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाए, इसके सभी गुणों की व्याख्या ना कर सके, तो इसी घटना को आप देते हैं नाम रेजोनेंस। बात समझ आ रही नहीं, क्या बोला हमने, एक ही कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर हो, और उन सभी स्ट्रक्चर्स में से कोई एक स्ट्रक्चर इतना काबिल ना हो, इतना योग्य ना हो कि उस कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टी को, यानी सभी गुण को बता सके, उनकी व्याख्या कर सके, मतलब एक्सप्लेन कर सके। तो इस घटना को आप नाम देंगे रेजोनेंस। और जितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उन सभी स्ट्रक्चर्स को आप नाम देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कितना आसान है, देखिए फिर सुनिए। दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर, लिविस डॉट स्ट्रक्चर बन रहे हो एक कंपाउंड के, और उन सभी स्ट्रक्चर में कोई एक स्ट्रक्चर कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन न कर सके, तो इसे आप नाम देंगे रेजोनेंस। याद रहेगा आप लोगों को। देखो, टू और मोर लिविस स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड। Among these structures, any one structure is not able to explain all properties of the molecule. Such event is called resonance. Yeah, this event is called resonance. And all possible structures are known as what? Resonating structures or canonical structures. और इन सभी स्ट्रक्चर की सहायता से देखिए ऐसे आप बना सकते हो। मान लीजिए ये देखिए ऐसे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ रिंग है ऐसे, यहाँ पे ये रिंग 6 नंबर, यह पोजीशन फिक्स नहीं है, इसका मतलब डबल बॉन्ड इसके अंदर रोटेट कर रहा है। तो जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन्हें क्या बोलेंगे आप, इन्हें बोलेंगे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और इन सभी स्ट्रक्चर की सहायता से जो स्ट्रक्चर बनाओगे आप, इसे आप नाम देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। नाम इसका पूरा है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, आर और यह एच। मतलब कह सकते हो आप, विद द हेल्प ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन। सच स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअली इसके अंदर देखिए ये रोटेट कर रहा है, तो ना कोई रियल का डबल है ना कोई रियल का सिंगल है, मतलब सभी पार्शियल डबल है। तो इसके अंदर कंपाउंड के लेवल सभी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इस वजह से कहा जाता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन अदर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बात समझ आएगी नहीं, बड़ी आसान सी कहानी है कि आप अगर देखे हो, एक टीवी सीरियल आता था शक्तिमान, देखे हो ना, उसमें एक ही व्यक्ति के दो रोल हैं, एक गंगाधर है और एक शक्तिमान है। याद आ रहा, शक्तिमान सीरियल में एक ही व्यक्ति है बट दो रूप में पाया जाता है, एक गंगाधर और एक शक्तिमान के रूप में। शक्तिमान विलेन को मार रहा होता है, गंगाधर कॉमेडी कर रहा होता है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग शो की गई है। व्यक्ति एक है, स्ट्रक्चर दो है। इसी घटना का नाम है रेजोनेंस। या कोई आप ऐसी मूवी देखें जहां पे एक ही व्यक्ति हो, एक ही हीरो हो, और वह दो या दो से अधिक रूपों में घूम रहा हो, तो इसी घटना का नाम होता है रेजोनेंस। याद रहेगा ना, एक ही कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर, लिविस स्ट्रक्चर का बनना रेजोनेंस कहलाता है।
इसमें एक खास बात रहती है कि एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। हम दिखाते हैं आगे जो भी पॉसिबिलिटीज आपके हैं। बात समझ आ गई नहीं? रेजोनेंस की शुरुआत कैसे हुई, क्लियर है? इसी की वजह से इसको प्रूव करने के लिए कि दोनों बराबर कैसे हो जा रहे हैं, इसको प्रूव करने के लिए ये टॉपिक बन गया, ठीक। और जो स्ट्रक्चर जो बन जा रहे हैं इसका नाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, और इसकी सहायता से एक नया स्ट्रक्चर डेवलप किया गया जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी आ गई है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, है ना आसान? तो हम दिखाते हैं, कोई डाउट तो नहीं किसी को? हम आपको दिखाते हैं, देखिए कि कितने तरह के सिस्टम होते हैं जहां पे रेजोनेंस हो सकता है, कितने तरह के सिस्टम हो सकते हैं जहां पे रेजोनेंस हो सकता है। हम दिखाते हैं आपको, देखिए ऐसे हम सिस्टम शोइंग रेजोनेंस, कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है? क्या कर सकते हो, टाइप ऑफ सिस्टम शोइंग रेजोनेंस। इसमें सबसे पहले देखिए ऐसे पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज मतलब वेकेंट ऑर्बिटल are at alternate position, ठीक है? देखिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। वैसे एक चीज याद रखना, हमने जो बताया अभी आपको, क्या बताया हमने आपको कि बस दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर का पाया जाना ही कहलाता है रेजोनेंस। एक बात और यहां से याद रखना, इसमें कहीं कहीं कहा जाता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस, वो भी है, देखते हैं आगे कैसे हो जाएगा, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या बोला आपने, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड व्हाट, रेजोनेंस। उससे कैसे नाम आया है वह आगे लास्ट में बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज का अल्टरनेट पे होना, अगर ऐसा कहीं पे है तो ऐसे सिस्टम शो करेंगे रेजोनेंस, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है? ऐसे तो सबसे पहले इसमें एग्जांपल देखिए क्या है, इस दिया गया आपको CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां दिया गया आपको एक CH2 प्लस, ठीक है ऐसे, ठीक है? ए दिया गया है, यहाँ प्लस चार्ज देखिए ऐसे है, तो यहाँ पे अगर प्लस दिया गया है, अब इसके साथ कैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखिए ये प्लस है, प्लस के बगल में क्या है, डबल बॉन्ड है। इस बॉन्ड को अगर हम ऐसे ब्रेक करते हैं, मतलब ऐसे देखिए ऐसे ब्रेक करते हैं, एक चीज बेटा याद रखना, इसको मैं एक बार और लिखते हैं, देखिए ऐसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH दिया गया है और यहाँ CH2 पे प्लस दिया गया है। इस बॉन्ड को ब्रेक करके आप यहां भी दिखा सकते हैं, इस एटम से यहां तक के बीच में आप कहीं दिखा सकते हैं कि हम यहां देखिए यहाँ बॉन्ड शिफ्ट करने वाला है, आप यहां से लेके यहां तक कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। बाय द वे आगे शिफ्ट किया आपने, तो शिफ्ट करने के बाद क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पर रफ कर सकते हैं क्या, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये हेटेरोलिसिस पढ़ा है आपने, ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस पहले से है, और आप जानते हैं माइनस का मतलब यहाँ पे होता है लोन पेयर, क्योंकि ये जब हेटेरोलिसिस हुई है तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ ही गया है पहले से है, इसका वाला भी आ गया, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी किसी एटम पे अगर माइनस चार्ज है इसका मतलब वहां पे हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमने बताया था पहले भी आपको कि अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे के पास कुछ भी ना हो, है ना, ऐसे ऐसी कंडीशन हो, जिनके बीच बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे एक होता है डोनर, दूसरा होता है एक्सेप्टर, डोनर और एक्सेप्टर, यह बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। तो अब इसको जो है, इस रिश्ते को आप सिंगल लाइन से भी लिखते हैं, इस एरो को आप ऐसे लिखते हैं, बस अंतर यह आ जाएगा, हेड पर लिख देना माइनस और टेल पर लिख देना प्लस, यानी डोनर जो हो जाएगा पॉजिटिव, एक्सेप्टर हो जाएगा निगेटिव। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे प्लस है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये लोन पे चला गया बॉन्डिंग में, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल लाइन से लिखोगे क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे CH2 ये कैसे हो जा रहा है, यहाँ पे जब सिंगल, ये प्लस पहले से था, इसे सिंगल बॉन्ड से करोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा,
हेड पर माइनस और टेल पे क्या आएगा प्लस, तो एक ही कार्बन पे प्लस भी है माइनस भी, क्या न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म। यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी, खत्म। क्लियर, यानी देखिए इसके दो स्ट्रक्चर बन गए। कोई डाउट नहीं किसी को? हाँ, और देखिए और अब ये तो हो गए क्या, ये हो गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम यहां बनाते हैं आपके लिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, देखिए क्या है, जैसे ये इसका स्केलेटन पहले से कॉपी कर लीजिएगा, CH और CH2, इसका स्केलेटन ये है। इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या, देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या था, लेफ्ट साइड था, इसमें पाई बॉन्ड राइट साइड आ गया है। इसका मतलब पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो इसको आप दिखाएंगे डॉटेड, दिखे ऐसे दिखा दीजिएगा, यहां देखिए डॉटेड, यानी पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्लस इसमें कहां था, यहां था, तो प्लस घूम रहा है, यहां पार्शियल पॉजिटिव यहां दिखा दीजिएगा और पार्शियल पॉजिटिव यहां दिखा दीजिएगा। आजकल इसको ऐसे लिखा जा रहा है, देखिए ऐसे यहां लिख सकते हैं, जैसे CH2 स्केलेटन बनाएंगे, पहले स्केलेटन मतलब सिग्मा बॉन्डेड स्पीसीज को आप ऐसे लिख दीजिएगा, तो सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है ना, इसलिए ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, इसको आप देखिए पूरे को ऐसे आप यहाँ डॉटेड कर लीजिएगा, ऐसे यहां तक ऐसे, इसे पूरे आप करेंगे फिर ब्रैकेट के अंदर, और फिर यहाँ पे आप कर दीजिए प्लस, ऐसे है। ये भी कहलाता है कि आपके लिए रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम और भी कंपाउंड दिखा रहे हैं आपको, बस एक चीज याद रखिएगा कि हम जब बना रहे हैं तो आप इसको लिखिए और वीडियो को रोक करके पहले आप खुद से बनाइए, सेल्फ बिल्ड करें, और जब ना बन पाए तो देख लीजिए आगे। देखिए पहले कोशिश करें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया, समझिएगा आप इसकी तरफ सीखने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे देखिए क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, लेफ्ट से राइट, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, डी लोकलाइजेशन, और इलेक्ट्रॉनों का डी लोकलाइजेशन ही कहलाता है रेजोनेंस, ये भी डेफिनेशन वेल नोन है। अब आप सोच रहे होंगे तो कंजुगेशन क्या है, आगे देखते हैं अभी, तो अभी उस पर डिस्कस करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। अब एक और एग्जांपल देखिए, मान लो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एक और देखते हैं, आर यू रेडी? बिल्कुल, देखिए ऐसे मान लीजिए कंपाउंड दिया गया इस तरह से आपको बना हुआ, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, एक डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस चार्ज, सॉरी प्लस चार्ज है, वेकेंट ऑर्बिटल वाला है ना, देखिए वेकेंट ऑर्बिटल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम इसको यूज करते हैं, प्लस है तो प्लस के बगल में क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, माइनस इस बॉन्ड को पाई को पकड़ेंगे आप, ऐसे शिफ्ट कर देना, ऐसे जब ब्रेक करोगे तो यहाँ इस एटम पे आ गया माइनस, इस कार्बन पे आ गया, बोलो बोलो क्या आ गया, हाँ प्लस, इसका माइनस इसका प्लस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है। और दो स्ट्रक्चर के बीच में आप बनाएंगे डबल हेडेड एरो, इसको आप जरूर बनाइएगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, यहाँ प्लस आ चुका है, और यहाँ का पाई बॉन्ड ऐसा बना हुआ देखिए अभी तक, ठीक है। अभी एक पाई बॉन्ड और ब्रेक करेंगे आप, देखिए यहाँ प्लस आ चुका है, प्लस के बगल में क्या, यहाँ माइनस आना चाहिए, इसको शिफ्ट करें आप ऐसे कर दीजिएगा, आप यहाँ से लेके यहाँ तो यहाँ भी कर सकते हो आप, अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह का। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे एक और स्ट्रक्चर, डबल हेडेड एरो जरूर बने, दो मुंह वाली तीर, तो दिखे ऐसे, फिर यहाँ पे लाओगे आप ऐसे ऐसे, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है ही है, ठीक है। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा इस कार्बन में, जहाँ कार्बन होगा। तो ये हो गया क्या, यानी यहाँ से यहाँ तक ये तीनों क्या कहलाएंगे, एक कहलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आसान है। एक और देखिए, अब इन सभी की सहायता से जो है आप बना सकते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, देखिए ऐसे ऐसे आपने बनाया है ना। तो पाई बॉन्ड जहां तक घूम रहा, देखिए पाई बॉन्ड कहाँ था, देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यानी इसको आप ऐसे दिखा दीजिएगा, देखिए ऐसे, अब पाई बॉन्ड पूरे में घूम रहा देखिए ऐसे, तो यहाँ पाई ऐसे कर दीजिएगा यहाँ पे, पूरे को जैसे बना दीजिए आप लोग, और जहां जहां प्लस जा रहा है वहां डेल्टा पॉजिटिव कर दीजिएगा, देखिए प्लस यहाँ था, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कर दीजिएगा आप, पार्शियल चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे, और फिर प्लस देखिए यहाँ पे आया है टॉप पे, तो डेल्टा पॉजिटिव आप यहाँ कर दीजिएगा, और फिर प्लस देखिए कहाँ पे आया है, इस पर आया है, तो अब डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे कर देंगे ऐसे। और ऐसा ना करना चाहें आप, इसको चार्ज को आप हटाइएगा, देखिए ऐसे ऐसे हटाइएगा,
और देखिए ऐसे, और जहाँ तक चार्ज घूम रहा है यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ऐसा, तो आप पूरे पे लिख देंगे ऐसे केवल पॉजिटिव, तो भी हो जाएगा। ये कहलाता है क्या, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। पहचाना आसान है ना, कर लोगे सब लोग। अब और भी एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको हम, बस आप खुद से ट्राई जरूर करिएगा। तो यहाँ पे एक और देखिए, ऐसे लिखते हैं, जैसे कोई कंपाउंड आपको दिया गया ऐसे, मान लो यह 6 मेंबर रिंग, एक यहाँ पे देखिए ऐसे, एक डबल बॉन्ड मान लो यहाँ दिया गया ऐसे, यहाँ पे प्लस होता अगर ऐसे, देखिए ऐसे कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर है, ये प्लस है तो प्लस के बगल में क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। आप इस पाई बॉन्ड को यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे आप ला के यहाँ पे पटक दीजिएगा ऐसे। आप चाहे इस पर, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं भी, यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे यहाँ भी कर सकते हैं आप। तो ऐसा करने से यहाँ क्या माना जाएगा, माइनस माना जाएगा, हेटेरोलिसिस। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसका है किसका है, ऐसा करने से यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे दिखाइएगा, देखिए फिर 6 नंबर रिंग बनाइएगा ऐसे, आप बन चुकी रिंग आपके लिए। और अब यहाँ पे देखिए ए बॉन्ड यहाँ बन चुका, इस पे आप शो कर देंगे पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर की सहायता से आप चाहें तो बना सकते हैं एक रेजोनेंस हाइब्रिड। 6 मेंबर रिंग मैंने बनाया देखिए इस तरह से, और ये प्लस चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, तो आप देखिए ऐसे पाई बॉन्ड, देखिए पाई बॉन्ड और प्लस भी ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से आप स्टार्ट करें देखिए ऐसे ऐसे, तो आप ऐसे ऐसे दिखा दीजिएगा। और फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ दिखा दीजिएगा, डेल्टा पॉजिटिव आप यहाँ दिखा दीजिएगा, या फिर आप इतना करके ऐसे यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव कर दीजिएगा। ये हो जाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना आसान। इससे रिंग बनी हो इस तरह की एक 6 मेंबर रिंग आपके लिए हम प्रेजेंट करते हैं, बेहतरीन रिंग आपके लिए कैसे। और डबल बॉन्ड, सपोज यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पर हो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर हो, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक। इसका अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, आप जो एग्जांपल पढ़ रहे हो क्या है, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पे हो, अल्टरनेट में छोड़कर, एक छोड़ करके, जैसे इस एटम पे प्लस है, यहाँ प्लस है, सिंगल फिर डबल है, फिर सिंगल फिर डबल है, यानी प्लस और पाई अल्टरनेट पे है। जब अगला स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो इस पाई बॉन्ड को देखिए ऐसे पकड़ोगे, यहाँ पे लाके ऐसे पटक दोगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पटक सकते हो, इसकी वजह से यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस के बगल में माइनस आएगा तभी तो गुपचुप होगा कुछ, है कि नहीं, तभी तो कुछ मिलेंगे वो लोग, बिल्कुल मिलेंगे। अपोजिट होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो ऐसे मिला दिया जाएगा, देखिए ऐसे, तो ऐसे मिला दिया हम लोगों ने, देखिए डबल बॉन्ड, देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पे, देखिए ऐसे पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, देखिए। अब फिर अगला स्ट्रक्चर, जितने पाई बॉन्ड है सबको एक एक करके तोड़ डालेंगे हम लोग। तो अब देखिए प्लस यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। इस पाई बॉन्ड को ऐसे पकड़, बॉन्ड नहीं बॉन्ड, इसको पकड़ना, ऐसे यहाँ पटक देना, प्लस के बगल में माइनस आ गया, माइनस और प्लस मिलके गुटरगुं वैसे मिल गया, देखिए ऐसे। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाओगे आप, ये वाला पाई बॉन्ड तो यहीं पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक प्लस यहाँ पे आ जाएगा, देखिए। तो है कि नहीं, देखिए प्लस और पाई पोजीशन बदलते जा रहे हैं, नए नए स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। इन सभी को आप नाम देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कंबाइंड रूप से क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3, और इनकी हेल्प से बना सकते हैं आप रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए आप स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा करेंगे। 6 मेंबर रिंग तो आपको बनाना आ ही गया, 6 मेंबर रिंग, देखिए। और पाई बॉन्ड कहाँ से घूम रहा है, देखिए यहाँ देखिए ऐसे ऐसे डॉट, आप पूरा यहाँ तक डॉट दिखा, यहाँ तक दिख रहा है, देखिए यहाँ तक आ रहा, देखिए ऐसे आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब चाहे तो केवल यहाँ पे ऐसे प्लस दिखा दीजिएगा, प्लस मतलब यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है ऐसे ऐसे, या ऐसे नहीं दिखाना चाहते हैं, ये करेक्ट है, ठीक है। या आप इसके बजाय देखिए प्लस पहले यहाँ था, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव ऐसे कर देंगे, डेल पॉजिटिव, फिर प्लस यहाँ पे आया है, देखिए यहाँ पे प्लस आया है, डेल पॉजिटिव यहाँ दिखा देना, एक डेल पॉजिटिव यहाँ दिखाना, देखिए से। ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। याद रखना बेटा, हमने जो बोला अभी, क्या बोला हमने,
आप इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हैं, इतनी फ्रीडम आपके पास है। आप ऐसे बनाना और यहाँ से देखिए ऐसे दिया गया है, डॉट 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 दिखाना है इस तरह से। आप यहाँ केवल ऐसे प्लस लिख सकते हो, भी चल जाएगा। ये भी है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये सेम चीज़ है, ऐसे लिख सकते हो आप विदाउट। एक और करें, बिल्कुल करेंगे, इसे आप लोग बनाओगे, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, हम केवल लिखेंगे ऐसे। जैसे पाई बॉन्ड मान लो एक यहाँ दे दिया हमने, एक यहाँ पाई बॉन्ड हो गया, फिर एक यहाँ कर दिया, फिर एक छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ, ये अल्टरनेट पे है कि नहीं, बेंजीनिंग हो गई। और यहाँ पर हम लिखते हैं अगर CH2 प्लस, मान लो यहाँ CH2 प्लस हो गया, तो आगे कहानी कैसे बनाएंगे। तो पहले आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज करें, खुद से आगे बनाएं, बन जाए तो सब बहुत शानदार, और ना बन पाए तो आप फिर वीडियो को कंटिन्यू करें और आगे देखिए कैसे बन रहा है, साथ में सीखते चलें, ठीक है। आपको आना चाहिए, और अगर आपको आता है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25x, 1.50x या 2x भी कर सकते हो, जैसे समझ आए आप लोगों को, आना चाहिए आपको। देखिए ऐसे ये 6 मेंबर रिंग को फिर आप बनाइए, यहाँ पे समझिए ध्यान से, बहुत अच्छा है। ये 6 मेंबर रिंग हो गई, देखिए ऐसे। अब ये पाई बॉन्ड है, देखिए ये प्लस, अब इधर चलेंगे हम, देखिए यहाँ प्लस है, फिर सिंगल डबल, समझिए यहाँ प्लस सिंगल डबल, प्लस सिंगल सिंगल, इधर नहीं आ सकते, देखिए प्लस और इस पाई के बीच में 2 सिंगल, देखिए ऐसे आ गया है, मतलब आप इधर नहीं आ सकते, आपको इधर से चलना है। ये प्लस सिंगल डबल, जहां पे अल्टरनेट हो, अल्टरनेशन, देखिए अल्टरनेट लिखा ना, एक का अंतर, एक का अंतर, तो प्लस और पाई में एक का अंतर यहाँ पर है, तो ये प्लस है, तो प्लस के बगल वाला ये आइटम है, इस पर क्या आना चाहिए, माइनस, प्लस माइनस मिलेंगे तभी तो सही रहेगा ना। ये ऐसे कर देना, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये प्लस यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, बोलो सही है गलत, ये तो ऊपर वाला है, तो ये सही तो रहेगा ही, डबल बॉन्ड यहाँ पे कर देना, ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे आ चुका है प्लस, ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे ही लिख दो, यहाँ वाला ऐसे लिख दीजिए, देखिए। फिर आगे कहानी, इस डबल मुंह वाले तीर को जरूर बनाना, डबल हेडेड एरो, 2 स्ट्रक्चर के बीच में इसका होना जरूरी होता है। अब हम इस प्लस के बगल में यहाँ माइनस लाएंगे, यहाँ माइनस लाने के लिए इस बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड ही करेंगे हेट्रोलिसिस, शिफ्ट कर दिया, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, बॉन्ड तो बनना ही था, ऐसे बन जाएगा, देखिए ऐसे यहाँ पे, क्योंकि अगर साथ रहना है तो क्या कोई बिना रिश्ते के रह सकता है, बस आपको समझना है कि आप इस रिश्ते को क्या नाम दें, तभी तो टीवी सीरियल वाले बना चुके हैं सीरियल, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सब आपकी कृपा है। तो बच्चों देखो प्लस यहाँ पे आ चुका ना, अब इस प्लस के बगल में क्या आना चाहिए, माइनस, और क्या, तो क्या करें क्या ना करें, ऐसे कर दो, बोलो यहाँ माइनस आएगा क्या, इस प्लस के साथ मिलके एक बार और गुटरू गूं, तो ए देखो ऐसे बन गया, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, 6 नंबर रिंग हो गई। ये डबल बॉन्ड CH2 तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला अपनी जगह पर ऐसे रहेगा, ये नया नया बन गया पाई बॉन्ड, ये माइनस ई प्लस, एक प्लस यहाँ आ गया, आगे चलो, यहाँ प्लस आ चुका है, इस प्लस के बगल में एक बार और माइनस लाया जा सकता है क्या, हाँ हम तोड़ेंगे, तोड़ दिए, यहाँ माइनस आएगा, ए प्लस, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, बन जाएगा। अब खुद से बनाओ तब मजा आएगा, हमको तो आता ही है, आपको आएगा तब मजा आएगा, तब आप इस केमिस्ट्री में इंजॉय करोगे। डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, ई वाला यही रह जाएगा, ई वाला यहाँ आ गया। अच्छा सर जरा इसका बनाइए रेजोनेंस हाइब्रिड, तो क्यों बे कठिन है क्या, आओ देखते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ए है रिंगम, पे रिंग बन गई 6 मेंबर, देखो जरा इधर,
यहाँ पे हम लोग स्केलेटन बनाते हैं पहले। स्केलेटन मतलब कंकाल तंत्र, बेंजीन जो है क्या, जो फिक्स है। और अब इसमें पाई बॉन्ड पूरे में घूम रहा है, देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, घुमा डाला रे, देखो ऐसे 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 ऐसे, और इधर भी जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। अब जहां जहां प्लस आया है वहां पे डेल पॉजिटिव लिख दो, जहां जहां प्लस वहां डेल पॉजिटिव, या अगर ना लिखना चाहो, इसका नाम है, तो पूरे को ब्रैकेट में करिए आप ऐसे, और यहाँ प्लस कर दीजिए, बन गया। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, लिख दें क्या, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये सब क्या है, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रुक गए आपकी शक्ल देख के लग रहा कि आप कब बोल रहे हैं, रुको जरा, तो रुक गए बेटे। अब हम समझ गए आपके फेस को देख के कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि आप फेस चैट के एक्सपर्ट हैं। तो क्या किया जाए, आप ये पूछना चाह रहे हो कि फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर सेम सेम लग रहे हैं। आपका फेस यही कह रहा है, सही कह रहा है ना। तो आप जरा ध्यान से देखो बेटे, हमें तो लगा अलग है, आपको लगा सेम, बट हमें लगा अलग। कैसे, देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वह इधर है, मतलब लेफ्ट साइड। इसमें कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड राइट साइड है। दोनों सेम कैसे हुए पगले, बोलो, अलग है ना। बना लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ये है बेंजिल कार्बोकेटाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आइए आगे देखते हैं, इसको बी कर देते हैं कैसे। तो पाई बॉन्ड एंड इसको निगेटिव चार्ज को सबकी बार, निगेटिव चार्ज फुलफिल्ड हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा क्या, फुलफिल्ड ऑर्बिटल और एट अल्टरनेट पोजीशन। तो पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या एग्जांपल देखते हैं क्या करके हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया हो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां दिया गया हो CH2 पर माइनस चार्ज। माइनस का मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते, जानते हो आप लोग, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से होगा भाई। इलेक्ट्रॉन लेने पर माइनस वही हो सकता है जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन होता है। आप जानते हो ना बैंक वाले भी लोन उसी को देते हैं पैसा, या अमीर लोग उसी को पैसा देना चाहते हैं उधार जिसके पास पहले से पैसा होता है। यानी इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन था तभी दूसरे ने दिया है, तो नेगेटिव हुआ है। तो नेगेटिव मतलब लोन पेयर माना जाता है, इसीलिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे ऐसी सिस्टम है। तो 2 स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर बनाओगे आप, यहाँ पे डबल हेडेड एरो बनाएंगे हम लोग। कंडीशन एक बार और रफ दिखाते हैं आपको, देखिए हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसके बगल में क्या, यहाँ प्लस आना चाहिए, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ऐसे, देखिए शिफ्ट करने के बाद ये ऐसे बन जाएगा कुछ, यहाँ पे माइनस पहले से, माइनस का मतलब लोन पेयर है ऐसे, और यहाँ प्लस आ चुका है, यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस यहाँ भी लोन पेयर आ गया। यहाँ पाई बॉन्ड टूटा ही है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ 2 लोन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इनके बीच एक बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीर वाला बंद। ये लोन पे चला गया बॉन्डिंग में, बच्चों बोलो सही है, सही, बिल्कुल सही है। तो जब हम लोग इस एरो वाले बॉन्ड को क्या करते हैं, सिंगल लाइन से लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, बोलो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जब सिंगल लाइन से लिखते हो इसको, देखो ऐसे सिंगल लाइन से, तो हेड की तरफ लिखते हैं माइनस, और टेल पे क्या लिखते हैं, प्लस। अब एक ही एटम पे प्लस माइनस दोनों रहेगा नहीं, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, ए माइनस से प्लस खत्म, तो ऐसा हो जाएगा। बोलो सही है, बिल्कुल सही है। तो इसको लिखेंगे आप CH2 पर माइनस, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसके 2 स्ट्रक्चर बन गए कि नहीं, ये 2 स्ट्रक्चर बन गए, और 2 या 2 से ज्यादा भी क्या लेविस स्ट्रक्चर है, और 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर का बनना एक कंपाउंड के लिए यही तो रेजोनेंस कहलाता है, यही तो रेजोनेंस है। और कुछ लोग कहते हैं भाई यहाँ पे माइनस चार्ज था, माइनस का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ था, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स था, तो पाई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट आ गया, और लोन पेयर राइट से लेफ्ट चला गया, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का डी लोकलाइजेशन हो रहा है। तो इस वजह से डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस। आपके सामने कहानी है। ये दोनों क्या हो गए बच्चे लोग, ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। खास बात, जिसके जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। इस सब टॉपिक की चर्चा आगे करेंगे। अभी टारगेट है कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाए। अब बनाएंगे हम रेजोनेंस हाइब्रिड।
जो फिक्स है सिग्मा बॉन्डेड सिस्टम स्केलेटन कार्बन का, उसे आप यहाँ पे कॉपी कर लें। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 इतना फिक्स है। इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, मतलब देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड पहले जो लेफ्ट था वो राइट भी जा रहा है, मतलब ये घुमक्कड़ हो गया, घुमक्कड़ मतलब डीलोकलाइज। ऐसे देखिए अब जो यहाँ पे माइनस था तो ये पार्शियल माइनस दिखा देना, इधर भी आ रहा तो ये पार्शियल माइनस दिखा देना, या ओवरऑल इसको चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो आप CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इस पूरे पे घूम रहा है। देखिए ये बॉन्ड पूरा घूम रहा है ऐसे ऐसे, है ना, डॉट 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 दिखाना ऐसे पूरे पे, और इसे करना ब्रैकेट पे, और यहाँ दिखा देना होल पे माइनस पे घूम रहा है। ये कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो लोग बना लेंगे अब, कोई ऐसा जो ना बना पाए। अब हम अगला लिखते हैं, उसे आप लोग खुद से बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे सर। तो बनाओ, बैठे क्यों हो। देखिए स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं आपको बना करके। जैसे ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है, इस तरह से आगे मान लो, है ना, 5 मेंबर बना देते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक ऐसी जगह ऐसे मान लो यहाँ माइनस चार्ज है। बनाओ जरा, अगला स्ट्रक्चर ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस के बगल में क्या आना चाहिए, बोलो, प्लस आना चाहिए। माइनस के बगल में क्या आना चाहिए, यहाँ प्लस आना चाहिए। यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को पकड़ो आप, यहाँ शिफ्ट कर दो इस एटम पे, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो, प्लस आ जाएगा। तो इसका प्लस इसका माइनस यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो 5 मेंबर ये रिंग है, आपने इसको ऐसे बनाया, इस कॉर्नर को आपने ऐसे मिलाया। तो अब यहाँ पे देखिए एक पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पे आ चुका है माइनस, देखिए है ना आसान। इन दोनों क्या बोलेंगे आप, यही दोनों हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसकी हेल्प से बनाएंगे हम रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसे बनेगा वो, ये 5 मेंबर रिंग ये बना दिया गया इस तरह से, और इसमें जो है कैसे हो रहा देखिए, स्केलेटन को कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पहले स्केलेटन आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पाई बॉन्ड देखिए यहाँ पे, जो यहाँ पाई बॉन्ड था देखिए यहाँ पे आ जा रहा है, नहीं पाई बॉन्ड यहाँ तक घूम रहा है ना, बोलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे माइनस चार्ज क्या कर रहा है, पूरे में घूम रहा है, यहाँ माइनस दिखा दो ऐसे डायरेक्ट, या ऐसे कर दो डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। आसान है कि नहीं। हाँ, क्या कर रहे हो, अच्छा आप कह रहे हो कि एक और दे बनाएंगे आप लोग, बिल्कुल देंगे हम। एक और देखते हैं, अब आपने कह दिया तो आपको देंगे एग्जांपल। देखिए अब की देखिए ऐसे बनाते हैं, एक मानो 2 लाइन खींचा आपने, इस कॉर्नर को ऐसे मिला दिया, इस कॉर्नर को आपने, तीसरा एग्जांपल है पाई बॉन्ड की शुरुआत देखिए यहाँ से करते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, फिर छोड़ के डबल बॉन्ड यहाँ बना देते हैं, फिर एक छोड़ के डबल बॉन्ड यहाँ करते हैं जैसे। यहाँ पर ये दिया गया है मान लो माइनस चार्ज ऐसे। अब इसको बनाना है, ट्राई करें खुद से, किधर से तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, किसको ब्रेक करेंगे, सबको दिख रहा होगा, है ना। हाँ तो इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, हाँ बिल्कुल, जो इसके ऑल्टरनेट पे होगा, इसके ऑल्टरनेट पे उसको ब्रेक करेंगे। देखो माइनस है, सिंगल है, डबल है, माइनस सिंगल डबल, ये वाला है। देखो इधर इधर जाओ जरा, तो माइनस सिंगल सिंगल डबल, 2 सिंगल बीच में आ जा रहा है, ऑल्टरनेशन नहीं मेंटेन है। तो आप नीचे वाला नहीं ब्रेक कर सकते डायरेक्ट, आपको ऊपर वाला ब्रेक करना है। तोड़ दो ऊपर वाला, आओ तोड़ते हैं। तो ये माइनस बच्चे ना, माइनस है, देखो तो माइनस के बगल में क्या आना चाहिए, बोलो, अरे बोल वो, हाँ प्लस आना चाहिए। इसको पकड़ लो ऐसे, देखो उठाओ, ए चला, पटक दो, यहाँ पे पटक दिया, यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, बोलो, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, इसका माइनस, बॉन्डिंग बॉन्डिंग। तो अब बना लोगे क्या, तो 6 मेंबर रिंग ऐसे बनाया हमने, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे तो हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे माइनस आ चुका है, इस एटम पे माइनस आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड देखो अपनी जगह पे ऐसे उतार दो, जैसे था वैसे उतार दो, सेम उतार दो, उतार दिया, ये वाला यहाँ उतार दो, बोलो कोई दिक्कत, देखो ऐसे बन गया। अब इसको ब्रेक करते हैं, इसके बगल में देखो ये इसको ब्रेक करते हैं,
तो याद रखना इस एटम में माइनस है, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ बगल में प्लस आना चाहिए। इसको पकड़ो, उठाओ उठाओ, ऐसे पकड़ दो, आगे भेजते रहो ऐसे ही, है ना। हाँ, यहाँ प्लस आएगा ना, अरे बोलो वो, हाँ ठीक है, प्लस आएगा, ये माइनस है, यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। खुद से बना बेटा, बहुत ज़्यादा आसान है। ये प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना मजा आएगा पढ़ने में आपको। तो कैसे कर दिया हमने, यहाँ कैसे कर दिया हमने, देखो ये तो डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे है ही है, देख लो ऐसे। अब डबल बॉन्ड देखो, इसका माइनस यहाँ प्लस आ चुका है, ये डबल बॉन्ड हमने यहाँ खींच दिया, देखो ऐसे, देखो यहाँ माइनस आ चुका है, तो यहाँ माइनस कर दिया हमने ऐसे, इस सेट में माइनस है, और डबल बॉन्ड यहीं मेंटेन, देखो ऐसे, ये वाला यहीं रह गया। अब अगला खुद से ट्राई करिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या माइनस है ना, इस पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पीछे फेंक दो, इधर भेज दो, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, प्लस और माइनस यहाँ बॉन्ड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है ना, बोलो ना, समझा तुरंत बोलना बेटा, ये आना बहुत जरूरी है आपको। जो कैसे कर दिया हमने, यहाँ डबल बॉन्ड ए हो गया CH2, बोलो ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड इसको जो यहाँ वाला यहीं रख देते हैं, तो यहाँ वाला यहीं कर दिए। फिर यहाँ देखो प्लस आया था, यहाँ माइनस है, बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, बॉन्ड नहीं, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, ये हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया। इतना आसान है सर, बोलो आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। अब यहाँ देखो ऊपर बनाते हैं, तो फिर एक बार ऐसे देखो ऊपर डबल हेडेड एरो, अभी फिर इसको ब्रेक करते हैं, ऐसे भेज दें, देखो ऐसे, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये रिंग हो गई, हुई नहीं, हो रही है, रिंग हो गई, देखो ऐसे, ये हो गया CH2, यहाँ पर माइनस आ गया है ना, यहाँ प्लस आया है, यहाँ माइनस है, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। बोलो, ये वाला यहीं पे कॉपी कर लो, उतार दो इसको, सेम सेम उतार दो, उतार दिया हमने, इसको यहाँ उतार दीजिए आप, कर दिया, देखो ये सब क्या है, यही सब है यहाँ से यहाँ तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, पूरा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिर एक बार बताते हैं आपको, क्या पहला और अंतिम कहीं सेम तो नहीं है, देखो तो जरा, देखो यहाँ पे ऊपर पाई बॉन्ड माइनस सिंगल डबल ऊपर था ना, यहाँ पे माइनस सिंगल नीचे है, सेम कैसे हो सकता है, अलग तो वही है कि नहीं, पोजीशन बदले इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, पाई बॉन्ड की, तो हो गया रेजोनेंस, है कि नहीं। और इन सभी को मिला करके बनाओगे एक रेजोनेंस बन सकता है, क्या देखो ऐसे, रेजोनेंस हाइब्रिड भाई, रिंग बनाया, यहाँ पे CH2 माइनस लिखा है, ऐसे लिख दिया, स्केलेटन सिंगल बॉन्डेड स्केलेटन कॉपी कर लिया हमने, ऐसे बना दिया। अब देखो पाई बॉन्ड पूरे में घूम रहा है, देखो ऐसे, छुक 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 छुक, देखो ऐसे, छुक 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 छुक, ये ऐसे देखो घूम रहा नहीं, हाँ घूम रहा है सर, ठीक घूम रहा है, अच्छा घूमे 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 घूमे, इसका मन जब हम और आप घूमते हैं, देखो इससे भी तो घूमने का है, माइनस आ गया, ये सभी स्ट्रक्चर माइनस चार्ज तो आएगा ना, ये सभी स्ट्रक्चर्स आप कॉपी कर लें, ठीक, कॉपी कर लिया। तो आइए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, इसमें है C में पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। लोन पेयर समझते हो ना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर का मतलब यहाँ पे फुल फील्ड ऑर्बिटल भी कर सकते हो आप, ऑर्बिटल फुल फील्ड है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 हो गए, फुल फील्ड हो गया, और एट अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोन पेयर लिखा हुआ है। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, या डायरेक्ट देखो ऐसे ही, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, और N के पास लोन पेयर, और लोन पेयर का मतलब समझते हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम एक एग्जांपल आपको और दें पिछले वाले टॉपिक का ना, जैसे देखो मान लो यहाँ बेंजीन रिंग बना रहे हैं हम, 6 नंबर रिंग हो गई, ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड सेट कर दिया, और यहाँ पे देखो हमने लगा दिया O माइनस, एक्चुअली इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, बहुत फेमस है, आगे इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, बनाओ। हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे O के बगल में क्या कार्बन है, इसे प्लस आना चाहिए, अरे माइनस के बगल में प्लस आएगा तभी तो गुटरगुम होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस और माइनस मिल के गुटरगुम करेंगे, मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो जरा, ये 6 मेंबर रिंग और ये वाला पाई बॉन्ड जहाँ पे था वहीं रख दिया हमने,
यहाँ पे माइनस तो आना ही था, डबल बॉन्ड ओ भी बनेगा। अब आगे की कहानी कौन करेगा? आप लोग करेंगे, ठीक? विदाउट लिख लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन आते हैं अब ऊपर वाले कंपाउंड पे। देखिए लोन पेयर कंटेनिंग है यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एन के पास है। तो अब इसके डबल हेडेड एरो तो बनाओगे आप, द्विमुख वाली तीर बना दिया हमने। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में बनाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, जो एन के पास है, पाई बॉन्ड है, तो सी पर क्या प्लस आएगा? भाई बॉन्ड कैसे बनता है ना, एक के पास लोन पेयर, तो इसको करा दो हेट्रोलिसिस, तो इस सी पे आ जाएगा प्लस। इसका रफ वर्क देखें क्या, नीचे रफ वर्क दिखाते हैं आपको, रफ करने से समझ आता है क्लियरली। यहाँ माइनस आ जाएगा और सी एच पे प्लस, प्लस बोले तो वेकेंट ऑर्बिटल, और NH2 विद लोन पेयर। यहाँ पे अब जरा देखो ध्यान से क्या होने वाला है, बोलो बोलो। हाँ लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट खाली जगह है यार, तो ये क्या करेगा इसके साथ, बोलो बोलो। एन के पास लोन पेयर तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? वेकेंट ऑर्बिटल सी के पास है कि नहीं, तो ये तीर वाला बंद, बोलो ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, और क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे अब क्या होगा, क्या इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किसी और तरीके से आप लिखते हो क्या? बोलो कितनी बार बताएं, बताओ, है ना। देखो यहाँ पे इसको एक सिंगल लाइन से लिखें, सिंगल लाइन, लाइन मारे क्या, नहीं लाइन नहीं मारना है, सिंगल लाइन बनाना है। तो एन पे वहाँ सी माइनस आ जाएगा, भाई हेड की तरफ क्या आता है, माइनस, है ना। तो पर अब डबल उसको कॉपी कर लो यहाँ पे, सी एच डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे प्लस एन पे आ जाएगा क्योंकि एन अपनी पेंटावैलेंसी में आ चुका है। तो जैसे है ना, समझ लो ना आपको, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या है मजा आया ना कितना आसान है सर। अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब हम लोग बनाएंगे क्या इसका, बोलो बोलो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, कितना आसान है, आओ करते हैं साथ साथ। CH2 स्केलेटन को कॉपी कर लिया, स्केलेटन समझ रहे हो, सिंगल बॉन्डेड सिस्टम। अब यहाँ से इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल दी, तो इसको पाई बॉन्ड डॉट डॉट दिखा दो पूरे पे, जिसकी पोजीशन बदल रही है, डॉट डॉट दिखा दिया, यहाँ तक पूरा हो गया। और इस पूरे कंपाउंड को ब्रैकेट में कर देना, ठीक है, ब्रैकेट। और ओवरऑल कोई चार्ज तो है नहीं, कोई चार्ज है क्या, तो न्यूट्रल, कोई चार्ज न्यूट्रल है, तो इस पर कोई चार्ज शो नहीं करोगे आप। कितना आसान है ना इसे आप क्या बोलोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड कितना आसान है ना। आइए आगे देखते हैं, क्या इसको मिटाना पड़ेगा क्या, नहीं बिना मिटाए देखते हैं। अब देखो 6 मेंबर रिंग फिर आपके सामने आ रही है, मिला दिया इसको हम लोगों ने, डबल बॉन्ड को ऑल्टरनेट पे दिखा दिया हम लोगों ने, तो आता ही आपको। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग अगर OH, OH, और इसे बोलते हैं हम लोग फिनॉल। फिनॉल तो नाम सुना ही होगा ना, बहुत फेमस कंपाउंड है। और देखो इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं हम लोग फिनॉल के। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके लास्ट के सिले में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्डिंग कर चुके हैं, 4 बचे होंगे, 4 मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अब आगे स्ट्रक्चर, ठीक है, अब ड्रॉ करें, बनाइए खुद से, बनाओगे, वीडियो को रोकें, पॉज करें और खुद से ट्राई करें, ठीक है। और ना बना पाओ तो आगे देखिए। तो O के बगल में जो कार्बन है, इस कार्बन पे प्लस आना चाहिए, लोन पेयर के बगल में वेकेंट ऑर्बिटल आना चाहिए ना, वेकेंट ऑर्बिटल बनेगा तभी तो, और है नहीं। तो हमने क्या किया, बॉन्ड की कर दी इसकी हेट्रोलिसिस, तो O के बगल वाले कार्बन पे प्लस आ गया, और प्लस वो तो ऊपर वाला है RS तो यहाँ पे ओ हो बन गया क्या, तो यहाँ पे रिंग बन रही, देखो 6 मेंबर रिंग बनाया हमने, और बना के जो पाई बॉन्ड पुराने वाले हैं जहाँ पे उनको लिख दो, लिख दिया। और यहाँ पे माइनस आ गया, देखो ऐसे, और O के बगल में प्लस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। O का एक लोन पेयर चला गया बॉन्डिंग में, एक लोन पेयर बचाएगा, प्लस हो जाएगा तो अब अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बोलिए जैसे N पे यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो वैसे O पे लोन पेयर आ गया। तो अगला स्ट्रक्चर फिर बनाया हमने, फिर माइनस के बगल में प्लस आना चाहिए, अरे बोलो यार, बोलबो कि नहीं, हाँ बोलो,
तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, इसका प्लस माइनस यहाँ पे गुटरुगु जानते ही हो, बहुत करते हो ना तुम लोग, वही चीज़ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, बोलो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ तो बन ही जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा और डबल बॉन्ड OH प्लस। ओ पे प्लस कैसे आया है जानते ही हो आप लोग, कोई डाउट तो किसी को होना नहीं चाहिए। कोई डाउट है क्या? अब तोड़ दिया हमने इसको, ऊपर चार्ज क्या आएगा? माइनस। अब अगला स्ट्रक्चर, ये ऐसे देखो, रिंग बन गई 6 मेंबर, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये पुराना वाला वहीं पे कॉपी कर दिया और OH हो गया। एक प्लस तो लिखना ही पड़ेगा ना, लोन पर एक बचा ही भी इसके पास। अब क्या होगा? अब एक और देखो, हो चांस है क्या? बिल्कुल चांस है सर, आप भी ना इसको हो, माइनस है, माइनस के बगल में प्लस तो आना ही चाहिए, गुटरगु करने के लिए, अनुभवी हो तुम लोग समझ सकते हो। इसके बगल में प्लस आ गया, प्लस 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 प्लस। अब क्या होगा सर? यहाँ बॉन्ड बनेगा, और क्या, प्लस माइनस मिल गए, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। तो इसको 6 मेंबर रिंग बनाया फिर हमने एक बार, ये वाला तो यहाँ रहेगा ही, एक यहाँ है और एक अभी बन रहा है, तो यहाँ बना दिया हमने, और OH नहीं, O हो गया न्यूट्रल, ये बन गया पुनः फिनॉल, फर्दर फिनॉल आ गया, ठीक है। देखो फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे? ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितना आसान ना। अब आप सोच रहे होंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, तो फिर 6 मेंबर रिंग बनाओ जरा, क्यों वेट करते हो यार, वीडियो पॉज करो, बनाओ। हाँ, OH। अब इसमें पाई बॉन्ड पूरी रिंग में घूम रहा है ना, तो घुमा दो, डॉट 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 घुमा दो, फिर वहाँ भी जा रहा है, देखो ऐसे मिला दिया गया, और इसे पूरे को कर दो ब्रैकेट में, न्यूट्रल है ये फिनॉल का हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कॉपी करो, कोई डाउट है किसी को? नहीं ना, बहुत आसान, इसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। खैर, अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, करोगे आप लोग? बिल्कुल, देखो ये फिर 6 मेंबर रिंग बनाया हमने, और यहाँ पे ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, और यहाँ पे हो गया NH2। एक्चुअली उसके पास लोन पे, और इसका नाम है एनिलीन, क्या बोलते हैं? एनिलीन, एरोमेटिक अमीन बोलते हैं। अगला स्ट्रक्चर बनाना है, तो N के पास है लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, तो अब इसके बगल का जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, भाई उसके बगल वाले कार्बन पे प्लस आना चाहिए ना, वेकेंट ऑर्बिटल, तो प्लस आएगा, हाइड्रोलिसिस किया तो प्लस और N का लोन पेयर मिल करके, भाई जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल उसका है, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, ये तो ऊपर लिख दीजिए, यह हो गया, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड, और N फिर अपनी पेंटावैलेंसी में जा रहा, तो प्लस आना ही है, ठीक है। आगे बना लोगे आप लोग खुद से, ठीक है, आप आगे खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो एक और होमवर्क आपके लिए, करेंगे होमवर्क। देखिए 6 मेंबर रिंग, फिर हम आपको दिखाते हैं एक एग्जांपल क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। तो यहाँ Cl लिखा जाएगा, तो Cl के लास्ट के सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, वही हेलोजेंस है ना, हेलोजेंस है ना यार, हेलोजेंस के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 होते हैं। एक बॉन्डिंग में चला गया, 6 बचे हैं, 3 लोन पेयर बचे हैं, कर लोगे? बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ऐसे यार, और क्या, बगल में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, बॉन्ड बना दोगे। चलो ठीक, हम बनाते हैं एक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ऐसे, ए हो गया रिंग का ए डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा Cl पे प्लस, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, है ना। तो आगे का स्ट्रक्चर आप खुद से ट्राई कर लेना, विदाउट किसी को, बना लेंगे चलो ठीक है, लोन पेयर स्ट्रक्चर्स ये बन गए। अब आगे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वन। अब पाई बॉन्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, और अल्टरनेट पोजीशन तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? इस दिया गया आपको CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ दिया गया आपको CH2 पे रेडिकल लिखने से, तो एक यहाँ पे डॉट लिखा, डॉट का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
आप जानते हो कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली, और अगर एक है तो बोलोगे हाफ फील्ड है, ठीक, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। और ये होते रियल में क्या, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो इनकी हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस। तो इसमें स्ट्रक्चर डबल हेडेड बनाओगे एरो पहले, देखो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो बगल वाले एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन क्या एक ही होना चाहिए। और आप जब हम रफ वर्क यहाँ करते हैं, देखो CH2 दिया गया है, डबल बॉन्ड CH है, और यहाँ दिया गया है CH2। तो हम इस, आप जानते हो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते ही ऑलरेडी। इस बॉन्ड की कर दें होमोलिसिस तो ऐसे दिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। तो यह टूटने के बाद कैसा दिखाई देगा, CH यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया ऐसे, अब इसके पास CH के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो इसका सिंगल और इसका सिंगल आपस में बॉन्ड ऐसे कर लेते हैं, ठीक। ये हो जाएगा यानी कि CH2, ये हो गया रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड, ऐसे देखिए CH2 हो गया। तो ये तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। कैसे किया हम लोगों ने, यहाँ पे इस बॉन्ड की कर दी है होमोलिसिस ऐसे, ये भी रेजोनेंस है। बस 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर बन गए तो रेजोनेंस हो गया, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें डिलोकलाइज कर ही रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले लेफ्ट साइड था, राइट साइड आ गया, और अनपेयर्ड जो राइट था लेफ्ट आ गया। बोल सकते हो आप डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो ये तो रेजोनेंस है और क्या है। 2 स्ट्रक्चर बन गए, और 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर का बनना रेजोनेंस है, विदाउट, बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। अरे हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड तो बनाना पड़ेगा ना, इसे क्या बोलोगे, अरे अब तो बोल दो यार, हाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे कैसे करोगे, स्केलेटन बोला हमने, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, देखो ऐसे क्या करोगे अब, इसे पाई बॉन्ड देखो यहाँ पे ऐसे डॉट 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 कर देना यहाँ तक, फिर यहाँ चाहे पूरे डॉट डॉट कर दो ऐसे, फिर ऐसे ब्रैकेट बनाना है ऐसे यहाँ पे, आप इसको यहाँ डॉट कर देना, बाहर की पूरे में घूम रहा है जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है। चाहे इसको आप ऐसे कर देना, CH2 स्केलेटन कॉपी कर रहे हैं, फिर एक बार ये हो गया, इस पूरे पे देखो ऐसे डॉट डॉट आप यहाँ से यहाँ तक दिखा देना ऐसे ऐसे ऐसे, और पार्शियल अनपेयर्ड यहाँ पे, पार्शियल अनपेयर्ड, डेल पॉजिटिव डेल रेडिकल डेल रेडिकल ऐसे, ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ये तरीका पहचान करने का, बना लेंगे आप लोग, सब लोग कर लोगे ना। हाँ तो जरा इसको करना घर पे, तो करना इसको घर पे, है ना। देखो ऐसे, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ रेडिकल लिखा हुआ है ऐसे, कैसे करेंगे आप लोग, इसको ऐसे ब्रेक करना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देना और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देना ऐसे, इसका अनपेयर्ड यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ अनपेयर्ड आ जाएगा, देखो। तो रिंग बनाया हमने ऐसे, फाइनली डबल बॉन्ड यहाँ आया और इसका अनपेयर्ड यहाँ पे आया, बन गया देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हो गया रेजोनेंस, है कि नहीं, गुड। अब यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं आगे, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनाना, 6 नंबरिंग हो गई। देखो पाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मतलब घूम रहा है यहाँ से, यहाँ से ये ऐसे से घूम रहा है वैसे, ऐसे यहाँ तक, और यहाँ से क्या, चाहे डेल रेडिकल यहाँ, डेल रेडिकल यहाँ कर दो ऐसे, आसान है ना। हाँ सर होमवर्क दीजिए, बिल्कुल होमवर्क देंगे। अब घर जाना, थोड़ा इस बड़े कंपाउंड का बनाना, बनाओगे, नहीं बनाओगे तो क्या करोगे, घूमोगे, माँ बाप का पैसा बर्बाद करोगे, अपना भविष्य बर्बाद करोगे, हमको क्या, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, ठीक है, तंज मारते रहते हैं हम तो खैर, डॉट अनपेयर्ड हो गया। अब यहाँ पे डॉट है, अनपेयर्ड है, तो यहाँ भी अनपेयर्ड आना चाहिए बच्चे, क्या करें, बोलो बोलो, हाँ इसका हिस्सा इनको दे दो, इसका हिस्सा इनको दे दो, ये तो कहलाता है क्या, होमोलिसिस, बोलो कहलाता है कि नहीं। तोड़ दिया हमने और इसको जोड़ दिया हमने, देखो ऐसे, पुराना वाला अपनी जगह पे छोड़ दो, यहाँ वाला यहाँ छोड़ दो, यहाँ वाला यहाँ छोड़ दो, देखो ऐसे बन गया, ठीक है। आगे फिर इसको ब्रेक करना, ऐसे ब्रेक करना, आगे कर लेना खुद से, बहुत से स्ट्रक्चर बन चुके हैं ना पीछे, ठीक है। ये हो गया फ्री रेडिकल में रेजोनेंस, कोई डाउट है किसी को। अब हम देखते हैं एक और तरह का रेजोनेंस, देखो आगे, नेक्स्ट वन, 2 पाई बॉन्ड,
और एट अल्टरनेट पोजीशन। ऐसी कंडीशन हो तो क्या होगा, देखो जरा इधर जो दिया गया, मान लो आपको CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां दिया गया डबल बॉन्ड, यहां दिया गया आपको CH2 ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, देखो न्यूट्रल है कंपाउंड, दो पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, सबको एक साथ ब्रेक कर देना। ब्रेक कर लोगे, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, सिमेट्रिकल है ही है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो दिखा देना, चाहे राइट या लेफ्ट, किधर चाहते हो तुम। हम तो चाहते हैं राइट, तुम लेफ्ट चाहते हो, क्या कर लो, इधर चाहो उधर। यहाँ तोड़ दिया इसको हमने, यहाँ तोड़ दिया इसको हमने। ऐसा तोड़ने से क्या होगा बच्चा लोग, बोलो रफ करें क्या, पहले डायरेक्ट फेयर करें, रफ करोगे, देख लो यहाँ प्लस आया क्या, यहाँ पर माइनस आया क्या, यहाँ पर प्लस आया क्या, ठीक है, यहाँ पर माइनस आया क्या, वैसे इसका माइनस इसका प्लस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा CH2, यहाँ प्लस CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया यहाँ पे CH2, देखो बन गया। ये क्या है, यही है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बन गया फाइनली। इतना आसान है देखो, विदाउट, हाँ ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। और अब चाहते हो कि आप हम बनाए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ना, तो पहले इसके स्केलेटन को कॉपी कर लो ऐसा। स्केलेटन बोले तो सिग्मा बॉन्डेड सिस्टम को, क्योंकि उसका स्थान तो फिक्स है ना, ऐसे कर लो। और पाई बॉन्ड देखो पूरे में घूम रहा है ना, तो देखो ऐसे कर दो, पूरे पैसे से डॉट 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 ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, बस ब्रैकेट बना दो ऐसे, पाई बॉन्ड पोजीशन फिक्स है जो यहाँ पर सॉरी यहाँ माइनस भूल गया है, माइनस लगा, थैंक यू बताने के लिए। ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं चार्ज दिखाने की। ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, लिखा नहीं क्या लिख देते हैं, कर लोगे, देख लो सब न्यूट्रल है तो सबको पाई को एक साथ तोड़ देना। जैसे देख लो एक और, अभी स्टार्टिंग में बनाया था इसको हमने, ये बेंजीन मान लो है ऐसे, ये रिंग है तो कोई बात साथ साथ हो जाएगी, देखो ऐसे ये रिंग है, तभी पाई को एक साथ ब्रेक कर दो, देखो ऐसे दिया गया है ना, जैसे मैंने इसको ब्रेक किया हमने इधर, एक सभी एक तरफ फ्लो दिखा देना, चाहे राइट या चाहे लेफ्ट, ऐसे किया, इसका माइनस इसका प्लस, बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, देखो यहाँ पे, तो कैसे यहाँ दिखा दिया हमने। तो यहाँ देखो इसका यहाँ माइनस आया था, यहाँ प्लस आया था, यहाँ बॉन्ड बन गया, फिर देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, बॉन्ड यहाँ बन गया, देखिए अल्टरनेट पे आ गया एक साथ। ये दोनों क्या हो गए बच्चे, यही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक। और आप चाहते हो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, फिर आओ देखो 6 नंबरिंग बना लो ऐसे ही, इतना ज्यादा आसान है। और न्यूट्रल है पाई बॉन्डेड केवल, तो सभी पाई को एक साथ ब्रेक कर देना, तोड़ दिया, बन गया देखो ऐसे यहाँ पे। फिर पाई बॉन्ड पूरे में घूम रहा है, तो ऐसे गोल 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 दिखा रहा है ऐसे, ये कहलाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। मजा आ रहा है कि नहीं, नहीं मजा आ रहा है क्या, तो हम क्या करें, मजा देने के लिए क्या नहीं है ना, तो ऐसे दिखा दो, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ए हो गया यहाँ पे। आप भविष्य में आगे क्या इसको दिखाते हैं ऐसे भी है ना, ये भी उसी का पार्ट है, तो इस तरह से बनाते हैं। अगर न्यूट्रल है पाई बॉन्ड सिस्टम, तो सभी पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देना, तो यहाँ था पाई बॉन्ड पहले यहाँ था, यहाँ पर अब यहाँ से शुरू किया, अल्टरनेट दिखा दिया हमने, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना आसान। तो ये तो आपने देखे जितने सिस्टम आपके सामने आए अब तक रेजोनेंस वाले, उसमें एक चीज कॉमन थी, पाई बॉन्ड पहले से था, कम से कम एक पाई बॉन्ड सब में पहले से था, है ना। तो आप सोच रहे होंगे सर नया क्या है, नया जब आपने कंजुगेशन पढ़ा हो, देख सकते हैं कंजुगेशन बाय एसेंसिंग, जीओसी का शानदार टॉपिक है। तो वहां पे जब देखोगे आप लोग, तो देखोगे इस सभी स्ट्रक्चर्स को, सभी टॉपिक हमने वहां पे पढ़ा था कंजुगेशन में। तो कंजुगेशन का मतलब वहां था बस पाई का जो इलेक्ट्रॉन्स था, पाई इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, किसी भी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स का घूमना कहलाता है कंजुगेशन, ठीक। और कंजुगेशन की वजह से किसी कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसी घटना का नाम है रेजोनेंस। तो हम क्या करें, दोनों सेम हो गए, तो वहां भी था और यहां भी है, देख लो अभी अलग सिखाएंगे आपको रेजोनेंस और कंजुगेशन की सिमिलरिटीज यानी समानता और डिफरेंस बेहतरीन तरीके से। फिलहाल यहां तक एक ऐसा एग्जाम्पल, अब सोच रहे हैं कुछ लोग कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि रेजोनेंस ही कंजुगेशन है और कंजुगेशन ही रेजोनेंस है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जहां पे रेजोनेंस तो होगा
ये कंजुगेशन नहीं होगा। जल्दी दिखाओ ना सर, क्यों बोर कर रहे हो? ठीक है, झेल रहे हो ना। देखो एग्जांपल, नहीं मजा आ जाएगा फिर देखने में। एक ऐसा एग्जांपल जहां दिखाते, देखिए यहाँ पे दिया गया आपको, यहाँ पे कौन कौन है देखिए, यहाँ पे होगा सिस्टम ऐसे, पॉजिटिव चार्ज, या फिर वेकेंट ऑर्बिटल बोल सकते हो इसको, वेकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर आर एडजेसेंट पोजीशन में कहानी थोड़ी अलग है। CH2 दिया गया हो और यहां दिया गया मान लो आपको NH2। देखो यहाँ पे अल्टरनेट है, बल्कि अगल बगल, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन अगल बगल है, इसे बोलते हैं एडजेसेंट, अगल बगल मतलब, इसका मतलब अगल बगल। ठीक, तो यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए, इतना सब जानते हो कि इनके बीच में कौन सा बांध पड़ेगा, कोऑर्डिनेट। देखो ऐसे, एक के पास यहाँ प्लस का मतलब खाली जगह है और यहाँ पे लोन पेयर मतलब फुलफिल्ड, ऐसे देखिए। तो यहाँ पे बन जाएगा तीर वाला बंद, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी N बन गया डोनर, A बन गया एक्सेप्टर, डोनर एक्सेप्टर। और इस सिंगल बॉन्ड को हम लोग जो एरो वाला बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल लाइन से लिखते हो आप, तो हेड पर क्या आता है, माइनस आता है, टेल पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो कैसे लिखाते हो, या माइनस और प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा यहाँ पे NH2, यहाँ प्लस आगे देखो ऐसे। ठीक, देखो यहाँ पे क्या दो स्ट्रक्चर बन गए, तो ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन का मतलब पाई बॉन्ड होना जरूरी था, पाई बॉन्ड की पोजीशन बदलनी चाहिए, उसे बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉनों का या पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। यहाँ पाई बॉन्ड पहले था ही नहीं, अब बाद में बना है, तो पाई बॉन्ड की पोजीशन नहीं बदल रही है, मतलब यहाँ कंजुगेशन तो नहीं है, बट स्ट्रक्चर दो या दो से ज्यादा बन गए, इसको बोल देंगे रेजोनेंस है। ठीक, अब एक बात और यहाँ पे आ रही है कि इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बट इलेक्ट्रॉन तो वही है। यहाँ पे लोन पेयर था, तो देखिए बॉन्ड में चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होगा, कोई इलेक्ट्रॉन हो डिलोकलाइज करे, रेजोनेंस हो गया। लेकिन कंजुगेशन के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइज करना जरूरी है। एक ऐसा एग्जांपल, बस अभी ये समझो, बस दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे तो रेजोनेंस हो जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं। आप देखिए, कोई डाउट है किसी को? देखो ऐसे, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 दिया गया है ना, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड देखिए ऐसे, यहाँ पाई बॉन्ड पार्शियल पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पार्शियल प्लस, यहाँ पे पार्शियल प्लस, ऐसे कर देंगे, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको मिलने वाले आगे, बहुत इफेक्टिव रेजोनेंस होता है इस तरह का। ये देखिए ओ दिया गया, यहाँ पे मान लो ऐसे होता CH2, यहाँ प्लस होता, देखिए ऐसे प्लस होता, यहाँ देखो लोन पेयर इसके पास है, इसका लोन पेयर फुलफिल्ड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर जाए, ऐसे बन जाता है CH2 CH3 ओ डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे प्लस यह लोन पेयर बचा रह जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये भी रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर्स, ये भी रेजोनेंस हो गया, कितना आसान है कि नहीं? तो यहाँ पे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनाओगे आप, CH3O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 दिया गया है ना। अब यहाँ देख सकते हो क्या, यहाँ पार्शियल पाई कैरेक्टर आ गया, पार्शियल पाई कैरेक्टर, डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस, ऐसे दिखा दोगे, लोन पे यहाँ बच्चा बचा रह गया। ये इसका है रेजोनेंस हाइब्रिड, ऐसे बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स। कोई डाउट है किसी को? ये आपने जितने देखे हैं ये सभी क्या शो कर रहे हैं, ये सभी शो कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस होता है। अब हम दिखाने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ रेजोनेंस और कंजुगेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस वर्सेस कंजुगेशन। ठीक है, देखिए ऐसे दोनों को समझते पहले अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को समझने के लिए रेजोनेंस शब्द का मतलब होता है, बस ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ बेसिक जो लाइन है, एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर
लिविस स्ट्रक्चर फॉर कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड के लिए दो या दो से ज्यादा लिविस स्ट्रक्चर का एग्जिस्ट करना ही रेजोनेंस की बेसिक पहचान है। या इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। किस लोग इसको भी डिफाइन करते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे होता है, ठीक ना। अब यहां पे क्या होता है एग्जैक्टली कंजुगेशन में, यहां पे होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वाया p ऑर्बिटल इज कॉल्ड रेजोनेंस, कंजुगेशन। ये कंजुगेशन होता है, इसे पाई कैसे होता है, इसे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करे, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करे, यहाँ केवल पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगी, लेकिन p के साथ, तभी ऐसा बोलोगे आप। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है ना। और अगर कंजुगेशन को कंप्लीटली आप पढ़ना है आपको, तो कंजुगेशन पूरा पढ़ने का देख सकते हैं। कंजुगेशन बाय एसएन सिंह आप सर्च करोगे तो आप पूरा लेक्चर पा जाएंगे आप। ऑलमोस्ट 1 घंटे का है, 57 मिनट का, तो यह लेक्चर पूरा देख सकते हो वहां से आप, है ना। तो यह दोनों के डिफरेंस हैं। अब यहाँ पे क्या चीज हो रही देखिए, हम एक बात अब बोलने वाले हैं कि जहां पे देखिए, इसमें मेन जो है दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर का बनना ही होता है, चाहे जैसे बनते हो, ठीक है। बस एटम की पोजीशन ना बदल रही, उसको दिखाते हैं आगे हम है। तो यहाँ पे जो खास बात ये हो रही है कि अगर हम ये बोलते लाइन कि अगर कंजुगेशन होगा, सुनो ध्यान से, अगर कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस जरूर होगा। अगर कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस जरूर होगा, क्योंकि जब कंजुगेशन होगा तो स्ट्रक्चर दो या दो से ज्यादा बनेंगे ही। जब कंजुगेशन होगा तो स्ट्रक्चर दो या दो से ज्यादा बनेंगे ही, और जब दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे तो रेजोनेंस हो ही गया है। यानी जब कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस जरूर होगा, लेकिन जब रेजोनेंस हो, कंजुगेशन हो वहां पे जरूरी नहीं है। मतलब सभी कंजुगेशन में रेजोनेंस होगा, बट सभी रेजोनेंस में कंजुगेशन नहीं होगा। दिखाते हैं करके हम। सबसे पहले देखिए कंजुगेशन जैसे दिया गया, मान आपको CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां दिया गया आपको मान लो CH2+, ऐसे, ठीक। अब यहां देखो क्या है, ऐसे दिया गया, इसका एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको हम। यहां पे जब दिखाए तो आप इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते थे, याद आ रहा है ना। तो ये बन गया था यहाँ पे CH2, यहाँ पे प्लस आ गया था, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो गया था। तो देखिए एक ही कंपाउंड के दो लिविस स्ट्रक्चर बन गए। तो ये तो आप इसे क्या बोलते हैं, इसे तो आप अभी अभी बोले हैं रेजोनेंस। ये क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गए। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बन गए, मतलब रेजोनेंस हो गया। और स्ट्रक्चर को बोलेंगे आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, ये पाई बॉन्ड कहां था, पाई बॉन्ड कहां था, लेफ्ट साइड है, यहाँ कहां पे, राइट साइड है। पाई बॉन्ड और यहाँ पे क्या है, प्लस। प्लस का मतलब यहाँ पे भाई ये जानते हो ना आप, यहाँ पे sp2 है, इस कार्बन पे क्या है, sp2 है। जब यहाँ पे sp2 है तो एक यहाँ p बाकी है, तो इसी p के साथ ये पाई के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन का p के साथ डीलोकलाइज करना कंजुगेशन होता है। तो जब बस ये समझना कि पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज करने का मतलब, अगर पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल रही तो मतलब कंजुगेशन हो रहा है। यहाँ पे कंजुगेशन है, पाई लेफ्ट था, पाई राइट आ गया, कंजुगेशन है। और स्ट्रक्चर दो या दो ज्यादा बन गए तो रेजोनेंस भी हो गया। ये दोनों की सिमिलरिटी, समानता है। क्लियर। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों यानी पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थान बदल रहा है, मतलब पाई के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं। समझ जाना कि वहां पे क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, या कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर इसमें दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे ही तो रेजोनेंस भी हो गया, यानी कि कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस जरूर होगा, कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस जरूर होगा। क्लियर, हाँ बिल्कुल सही है। अब अगला पॉइंट दूसरा देखिए, एग्जांपल इसको देखते हैं। CH3 यहां पर O लिख देते हैं, यहां पे CH2 पे प्लस लिख देते हैं, देखिए ऐसे, यहाँ पे लोड भी देखिए ऐसे है,
तो क्या इस स्ट्रक्चर को आपने ऐसे बनाना सीखा है क्या? यहाँ पे ओ डबल बॉन्ड ए हो जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऐसे। ठीक, देखिए इसका लोन पेयर प्लस यहाँ ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिया ऐसे, और यहाँ पे जब ओ की वैलेंसी 3 तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसका प्लस यहाँ शिफ्ट कर गया। तरीका जानते हो आप लोग क्या है? जैसे हुआ है ना, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर O के पास लोन पेयर था और यहाँ पे प्लस प्लस मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया होगा। ये लोन पेयर चला गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप लिखते हैं सिंगल लाइन से, तो जहाँ पे हेड होता है हेड पे क्या माइनस आता है और टेल पे प्लस आता है, और प्लस माइनस एक ही एटम पे उदासीन हो गए, न्यूट्रल हो गए। सामने स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे। अब ये स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर बन गए, ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हो गया। दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर का बनना मतलब रेजोनेंस। ठीक, और इसमें क्या कोई पाई बॉन्ड है क्या? पहले से नहीं है ना, बढ़िया पाई बॉन्ड आ गया। तो क्या कोई पाई बॉन्ड ऐसा है? जब पाई बॉन्ड है ही नहीं तो इसे पाई बॉन्ड की पोजीशन बदलने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। इसका मतलब यहां पे कंजुगेशन नहीं है। पाई बॉन्ड होने के लिए, कंजुगेशन होने के लिए पाई बॉन्ड की पोजीशन का बदलना अनिवार्य होता है। यहाँ पे नहीं है, मतलब कंजुगेशन नहीं है। कि स्ट्रक्चर दो या दो से ज्यादा बन गए, इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो गया। कोई डाउट? ये तरीका पहचान करने का, कर लेंगे अब आप लोग। तो ये याद रखना कि कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस जरूर होगा। ठीक, लेकिन रेजोनेंस हो वहां कंजुगेशन भी हो, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये तरीका है। ठीक है, तो आइए अब लोग पढ़ते हैं अब रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मतलब इसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। ठीक है, प्लेनर का मतलब होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम, sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम। जितने रिंग में जो भी एटम इससे पार्टिसिपेट कर रहे हों, उस सभी का सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। अब देखिए कहीं पर भी प्लेनर का मतलब sp2 होना चाहिए, ये खास बात याद रखना है। sp2 जैसे आप इसमें देखे थे CH2 डबल बॉन्ड CH दिया गया था, यहाँ पे मान लो CH2 प्लस दिया गया था। इसमें जो रेजोनेंस हो रहा था इसमें क्या था, आप देख रहे हो यहाँ पे sp2 है ही है, यहाँ भी sp2 है और यहाँ भी sp2 है। ठीक है, अब कैसे देख लो भाई, यह कैसे, यही तो है रियल में। इस कार्बन पे 2H यहाँ देखो ऐसे है। ठीक, ये डबल बॉन्ड ऐसे है, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे C, फिर 2H यहाँ पे हैं, यहाँ पे दिया गया है प्लस। तो इसमें करते क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये तो करते हो। तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा C और H का, एक CH का, यहाँ भी तीन सिग्मा यहाँ पे है, लोन पेयर यहाँ पे है नहीं, तो हो जाएगा sp2। यहाँ भी देखो एक सिग्मा इधर, CC का सिग्मा, CH का सिग्मा, डबल में सिग्मा एक ही होगा, 1 2 3 3 सिग्मा यहाँ पे, यहाँ भी sp2। यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ भी sp2। ये मतलब कंपाउंड प्लेनर है, तो ये कंपाउंड शो करता है रेजोनेंस। ठीक, समझ गया ना, खास बात ये हो गई। कंपाउंड होना चाहिए प्लेनर। एक और देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड यहाँ दिया गया है OH ऐसे। अब पहचाना किया रेजोनेंस शो कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो मानेंगे अब डबल बॉन्ड है तो sp2 तो होगा ही, यहाँ पे ये भी sp2 होगा। अब इस O की बात करते हैं। देखो O पे एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, दो सिग्मा हो गए प्लस। लोन पे दो दिख रहे हैं क्या आपको? बिल्कुल दो दिख रहे हैं, बट यहाँ पे एक ही लोन पे काउंट करोगे। एक लोन पेयर चला जाता है कंजुगेशन में। तो जब किसी एटम के पास लोन पेयर हो और लोन पेयर वाला एटम डायरेक्ट किसी पाई बॉन्ड वाले एटम के साथ कनेक्ट होते, एक लोन पे जाता है कंजुगेशन में, तो एक लोन पे नहीं काउंट करते थे। sp2 यहाँ भी है, मतलब ये भी प्लेनर है, ये भी शो करेगा रेजोनेंस। बनाया था स्ट्रक्चर हमने, याद है ना आपको? ये मान लो ऐसे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड OH ऐसे बन गया था, दो स्ट्रक्चर बन गए, मतलब यहाँ रेजोनेंस है। तो सभी पे sp2 का होना जरूरी है, तभी बोलोगे आप कंपाउंड कैसा है, प्लेनर। फर्स्ट पॉइंट तो ये होना चाहिए। ठीक, अब सेकंड पे आते हैं। देखो में क्या है, पोजीशन ऑफ एटम,
रिमेन अनचेंज, नहीं बदलनी चाहिए, एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, एटम की पोजीशन नहीं बदलनी, रिमेन अनचेंज, एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या, अगर एटम की पोजीशन बदल जाएगी तो आप कुछ और नाम दोगे। देखो जैसे हम दिखाते हैं दो एग्जांपल, जैसे दिया गया मान लो एक कंपाउंड आपको CH2 डबल बॉन्ड दिया गया यहाँ पे CH, और यहाँ दिया गया मान लो ऐसे CH2 पे यहाँ माइनस दिया गया है। जो ऐसे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हो आप, तो यहाँ पे माइनस आ गया मान लीजिए, और डबल बॉन्ड ऐसे बन गया, एक स्ट्रक्चर दिया गया, ठीक, डबल एक जोड़ा ये हो गया। एक पेयर आपको दिखाते हैं, जैसे दिया गया मान लो आपको CH3 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ दिखा ऐसे, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर दिखा ऐसे बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे दिखा गया हो OH, ऐसे बन जाए, एक पेयर है मान लो ऐसे। देखो इसमें क्या, देखिए जहां पे जो एटम है उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, पोजीशन वही है, बट यहाँ देखो जरा, तो इसमें एटम की पोजीशन बदल गई है। तो इसमें एटम की पोजीशन नहीं बदली, मतलब ए हो गया रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे एटम की पोजीशन बदल रही है। देखो यहाँ पे इस कार्बन पे 3 H थे, अब इस कार्बन पे 2 H हैं, एक एटम यहाँ से यहाँ चला गया। तो केमिस्ट्री में हम लोग आइसोमेरिज्म एक टॉपिक है, वहां बोलते हैं इसको टाटोमेरिज्म, ये टाटोमराइजेशन, टाटोमेरिज्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रेजोनेंस में एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, अगर एटम की पोजीशन बदल रही है इसका मतलब टाटोमेरिज्म है, वह रेजोनेंस नहीं है। तो पोजीशन ऑफ एटम रिमेन्स अनचेंज्ड, ये आपके सामने देखिए, कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? हाँ, एक और देख लीजिए थर्ड में, एक खास बात और इसमें है कि जो चार्ज रहता है यहाँ पे देखिए ऐसे, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज ऑन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स should be same, should be same, चार्ज सेम होना चाहिए। देख सकते हो जब किसी स्ट्रक्चर बनाओगे आप देखना, यहाँ पे एक माइनस था, यहाँ भी एक माइनस है, चार्ज जितना इधर उतना ही चार्ज इसमें भी है, यानी चार्ज मेंटेन रहना चाहिए। जब चार्ज मेंटेन रहेगा तभी है, नंबर ऑफ चार्ज ऑन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी सेम। देखो कितना आसान है कि नहीं? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स इसमें हैं जिसे आपको याद रखना है। इसमें एक बात और याद रखना है, इसमें यह होता है कि एक्चुअली यह है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, केवल क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, इसमें बस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं किसी कंपाउंड के 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, बस एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, उसे आप नाम देते हैं रेजोनेंस। यही इतना टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस का सेकंड लेक्चर करना पड़ेगा ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें पढ़ेंगे हम लोग रेजोनेंस का एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें इतना ही, थैंक यू।